So hello students, once again welcome back to Prakashan classes. Measures of central tendency चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। हम लोगों ने थर्ड लेक्चर तक कवर कर लिया था टॉपिक में और हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन को अलग अलग मेथड में बनाना सीख लिया था। मतलब इंडिविजुअल सीरीज का सम्स होगा तो अरिथमेटिक मीन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और कंटिन्यूअस सीरीज दैट इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग मेथड में किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज का क्लास में हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल भी लिया था क्वेश्चन नंबर 7 और उसका आंसर भी दे दिया था। होपफुली सबका आंसर आ गया होगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 8। आज का क्लास थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। आज हम लोग मिसिंग वैल्यूज या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, आज का क्लास किस टॉपिक पे रहने वाला है, मिसिंग वैल्यूज या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो ये रहने वाला है एग्जांपल नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर में, मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, 5, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है 5, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5 इज 25। हम लोग को मीन बता दिया है 25, अरिथमेटिक मीन 25 बता दिया। और ये कितना आइटम्स का है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स कितना है 5, दैट इज n कितना है 5, और अरिथमेटिक मीन कितना है 25। एंड वैल्यू ऑफ 4 आइटम्स आर 5 में से 4 आइटम का वैल्यू हमको पता है। 5 आइटम्स में से 4 आइटम का वैल्यू हम लोग को पता है, 10, 25, 35, 40। 5 में से अगर 4 आइटम का वैल्यू पता है और मीन भी पता है तो ये सब हमारे पास डेटा है। हमको अरिथमेटिक मीन पता है, हम लोग को ये भी पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है, जिसमें से 5 में से 4 का वैल्यू भी हम लोग को पता है। ये सब उसका वैल्यूज है। हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द 5th आइटम। हमको वैल्यू निकालना है 5th आइटम का। तो यहां पे वैल्यू मिसिंग है, तो यहां पे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट द मिसिंग आइटम बी, उसको ए मान लो, उसको एक अल्फाबेट मान लो, ठीक है। एक वेरिएबल है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो उसको क्या मान लिए, उसको हम लोग ए कंसिडर कर लिए। हम ए लिख सकते हैं, हम बी लिख सकते हैं, हम उसको सी लिख सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल मान लो। हमने उसको ए मान लिया, ठीक है। लेट द मिसिंग आइटम बी ए। अब नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, 5 है, और उसका अरिथमेटिक मीन कितना है, 25 है। एंड वैल्यू ऑफ 4 आइटम्स हम लोग को पता है, 5th आइटम का वैल्यू निकालना है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अरिथमेटिक मीन दैट इज एक्स बार। ये सिंपल सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज दिया हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं बताया, सिर्फ हम लोग को कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। तो अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ सिंपल सीरीज या फिर इंडिविजुअल सीरीज हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग करते हैं समेशन x बाई n, दैट इज सम टोटल ऑफ x बाई n। और हम लोग को अरिथमेटिक मीन गिवन है, हम लोग को क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन गिवन है। कितना दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन है 25। तो जब भी बीच में इक्वल्स टू होता है ना, यहां और लिख देते हैं, और 25, ये इसका वैल्यू पुट कर दिए। समेशन x में जो जो वैल्यू हमको पता है वो लिख देते हैं, 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 प्लस a, और नंबर ऑफ आइटम्स क्वेश्चन में दिया है 5। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जब भी बीच में इक्वल्स टू होता है ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है डायगनली, इसको बोलते हैं डायगनल मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे में ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऐसे होता है मल्टीप्लाई। तो 25 इंटू 5 दैट इज 125। और ये जितना भी वेरिएबल्स पता है इसका वैल्यू को सम टोटल करो। 10 प्लस 25 35 होता है, 35 प्लस 35 70 होता है, 70 प्लस 40 110 होता है। तो 125 इज इक्वल्स टू 110 प्लस ए, 110 प्लस ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 110 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 110 जब 125 से माइनस होगा तो आंसर कितना होगा, 15। देयरफॉर मिसिंग आइटम्स वैल्यू इज 15। दिस कंप्लीट्स द आंसर। हम लोगों ने पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज किया। कैसे पता कि ये
इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि सिर्फ वैल्यूज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज का प्रॉब्लम था। तो दिस कंप्लीट द सम, हम लोग ने मिसिंग आइटम निकाल लिया 15। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। तो एग्जांपल नंबर 9 में हम लोग क्या सीखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मिसिंग आइटम, हम लोग को मिसिंग आइटम निकालना है। फाइंड द मिसिंग आइटम इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 50। तो मीन का वैल्यू कितना दिया है, 50 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को मिसिंग आइटम निकालना है, मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 50, मार्क्स दिया हुआ है 30, 35, 40, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये आइटम मिसिंग है 50 और 75, और नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिया 1 2 3 4 6 4, ये सब हम लोग को डेटा दिया हुआ है। तो एज पर दिस डेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख देंगे लेट द मिसिंग आइटम बी y। लेट द मिसिंग आइटम बी y, जो मिसिंग वैल्यू है उसको y मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब टेबल बनाएंगे, पहले मार्क्स, इसको हम लोग x डिनोट कर देंगे, वेरिएबल है, तो 30, 35, 40, ठीक है। उसके बाद y लिख देना, क्योंकि इसको हमने y कंसिडर किया है, 50 और 75, ये सब वैल्यूज हम लोगों ने लिख दिया। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वो होता है जो कभी भी पार्शियल नहीं हो सकता। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1.75 हो सकता है? नहीं हो सकता है, या तो स्टूडेंट 1 होगा या तो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 होगा, 1.45 स्टूडेंट्स नहीं हो सकता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे 1 2 3 4 6 एंड 4। अब क्या करेंगे, ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दिया है जिसमें मिसिंग आइटम को हमने y कंसीडर किया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है दैट इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कॉलम हम लोग बना देंगे fx, मतलब f इंटू x, मतलब मार्क्स इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी टोटल करेंगे, समेशन f भी निकाल लेंगे। समेशन f को याद रखना कैपिटल N भी कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स में याद रखना समेशन f फ्रीक्वेंसी का जो सम टोटल होता है उसी को हम लोग कैपिटल N कहते हैं। और fx का भी हम लोग टोटल करेंगे बाद में। तो पहले fx निकालते हैं, 30 इंटू 1 दैट इज 30, 35 इंटू 2 70, 40 इंटू 3 120, y इंटू 4, याद रखना y इंटू 4 4y होता है। जब भी किसी नंबर को हम किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो नंबर और वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर कुछ इस फॉर्म में होता है। जैसे 4 इंटू ए क्या होगा 4a, वैसे 4 इंटू वाई क्या हो जाएगा 4y, 50 इंटू 6 दैट इज 300, 75 इंटू 4 ये भी 300। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन fx का टोटल करेंगे, fx का हम लोग सम टोटल करेंगे, ठीक है। fx का सम टोटल करेंगे, तो f का भी टोटल करना है हमको और fx का भी टोटल करना है। तो पहले f भी कर लेते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20, मतलब कितने स्टूडेंट्स थे ओवरऑल 20 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स अवेलेबल थे, इसलिए फ्रीक्वेंसी का सम टोटल आ रहा है दैट इज कैपिटल N, समेशन f आ रहा है 20। fx का भी टोटल कर लेते हैं, 30 प्लस 70 100, 100 प्लस 120 220, 220 इसको अलग रखना, ये देखो ये अलग टाइप का है, ये सब तो नंबर्स है, ये सब तो नंबर्स है, बट ये अलग है, तो इसको हम अलग से डील करेंगे, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं क्या करना है। 30 प्लस 70 100, 100 प्लस 120 220, 220 प्लस 600 दैट इज 820, प्लस ये अलग से आ जाएगा 4y, ठीक है, प्लस ये अलग से आ जाएगा 4y। तो ये हम लोग का वैल्यूज आ गया। समेशन f का भी हमने टोटल कर लिया, समेशन f दैट इज कैपिटल N 20 आया, और समेशन fx भी निकाल लिया।
देखो ये अलग था वैल्यू, ये पूरा नंबर में नहीं था, इसमें मिक्सचर था, कॉम्पोजिशन था नंबर का भी और वेरिएबल का भी, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसको अलग कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में इसके नीचे लिखना, हम यहां साइड में लिख रहे हैं अरिथमेटिक मीन दैट इज एक्स बार। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड सम्स है, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर है ये प्रॉब्लम, इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड का, समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ, ठीक है। डायरेक्ट मेथड दैट इज नॉर्मल मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे। और देखो क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन का ना वैल्यू गिवन है, इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 50, तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे और 50 इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया था, समेशन एफ एक्स का वैल्यू आया था 820 प्लस 4y, तो यहां हम लिख देंगे 820 प्लस 4y, और समेशन एफ का वैल्यू हमने निकाल लिया था दैट इज 20। तो 50 इंटू 20 कितना होता है, याद रखना 50 इंटू 20 होता है 1000। 1000 इज इक्वल टू 820 प्लस 4y, मतलब यहां पे हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 50 इंटू 20 1000, और 820 प्लस 4y, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ रह जाएगा, 820 प्लस 4y कॉपी। अब ये 820 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 180। ये 180 कहां से आया, 1000 में से जब 820 माइनस होगा तो रिमाइंडर बचता है 180। 180 इज इक्वल्स टू 4y। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो 4 इंटू वाई है इधर जाके क्या हो जाएगा, 180 से डिवाइड हो जाएगा, तो 180 बाई 4, तो y का वैल्यू आ रहा है 45 मार्क्स। इसका मतलब मिसिंग आइटम का वैल्यू कितना आ रहा है, 45 मार्क्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 10। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एग्जांपल नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलो या फिर एग्जांपल नंबर 10 बोलो, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब की बार मिसिंग वैल्यू नहीं है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, वो निकालना है। फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीन इज इक्वल टू 29। याद रखना जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होगा ना, तो क्वेश्चन में मीन का वैल्यू जरूर दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में मीन का वैल्यू गिवन है 29। अब कुछ डेटा हमको x के फॉर्म में दिया है दैट इज वेरिएबल्स, और कुछ डेटा हमको f के फॉर्म में दिया दैट इज फ्रीक्वेंसी। जो x होता है वो वेरिएबल होता है, जो f होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। x का डेटा में 5, 15, 25, 35, 45, 55 ये सब डेटा दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी का डेटा में 5, 7 क्वेश्चन मार्क, मतलब ये मिसिंग वैल्यू है 18, 5 और 3 ये सब डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करके निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो लिख देंगे सॉल्यूशन में लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी पी, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी पी, उसको वेरिएबल पी मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कॉपी करेंगे, x कॉपी करेंगे और फिर f कॉपी करेंगे। तो पहले x कॉपी कर देते हैं, 5, 15, 25, 35, 45, 55। फिर f कॉपी कर देते हैं, 5, 7, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हमने p कंसीडर किया था, यहाँ p लिख देते हैं, ठीक है। 18, 5 और 3, और नेक्स्ट कॉलम बना लेते हैं हम लोग एफ एक्स। एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। तो ये रहा एफ एक्स, 5 इंटू 5 25, एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स। 15 7 से कितना होता है, 15 6 90, तो 105, 15 7 से 105, 25 इंटू पी 25 पी हो जाएगा। 35 इंटू 18 कैलकुलेट कर लो, तो 35 इंटू 18 हो जाएगा 700 माइनस 76, 30। 45 इंटू 5 कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 225। यूज कैलकुलेटर, अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, और अगर सीबीएसई के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो इनको कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड नहीं है। डब्ल्यूबी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्लास 11 के लिए, तो उनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो उनको मैनुअल कैलकुलेशन ही करना है। एंड 55 इंटू 3 हो जाएगा 165,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग समेशन एफ कर लेंगे। समेशन एफ इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एन, और समेशन एफ एक्स निकाल लेंगे। तो समेशन एफ निकाल लो। देखो समेशन एफ कुछ इस फॉर्म में आएगा, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 3 38, और अलग से p। देखो 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 3 38, और अलग अलग से ये p ऐड हो जाएगा, वेरिएबल को अलग रखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 25 प्लस 105, दिस इज 130, 130 प्लस 630 दैट इज 760, 760 और 225 तो 760, 785, 985, 1085, 1090 प्लस 60 दैट इज 1150। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना हो जाए। 25p को अलग रखेंगे, ठीक है। 25 प्लस 105 130, 130 प्लस 630 760, 760 प्लस 225 960, 985, 985 प्लस 5 990, 990 1090, 1090 प्लस 60 1150। यस यार करेक्ट। तो ये हम लोग ने डेटा निकाल लिया। अब हम लोग इसी के नीचे लिखेंगे, हम यहां से लिख दे रहे हैं अरिथमेटिक मीन, जिसका सिंबल होता है एक्स बार, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड का ही फॉर्मूला को यूज कर ले रहे हैं, समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। तो जब भी देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन में एक मीन का वैल्यू जरूर दिया रहेगा। तो मीन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग एलएचएस में लिख देंगे 29। अब देखो समेशन एफ एक्स कितना आया है 1150 प्लस 25p, तो यहाँ लिख देंगे 1150 प्लस 25p, और समेशन एफ कितना आया है 38 प्लस p, तो यहां हम लोग लिख देंगे 38 प्लस p। अब यहां पे सॉल्व फॉर p, तो कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड है, थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर अलाउड है, अगर एग्जाम में तो कर लेना, और नहीं अलाउड है तुमको मैनुअल कैलकुलेशन ही करना होगा। पहले 29 इंटू 38 करेंगे, दैट इज 112। 29 इंटू 38 करने पे आता है 102 सॉरी, प्लस 29 इंटू पी कर देंगे, जो कि हो जाएगा 29p इज इक्वल टू 1150 प्लस 25p। अब क्या करेंगे, सारा p वाला वेरिएबल्स को ना एक तरफ ले लेते हैं, जैसे 29p और ये प्लस 25p है, तो इसको इधर एक साथ ले लो, माइनस 25p इज इक्वल्स टू 1150 एज इट इज उतर गया, और ये 1102 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1102। नेक्स्ट स्टेप में देखो 29p माइनस 25p कितना होता है 4p होता है। 29p माइनस 25p कितना होता है 4p होता है, ठीक है। और 1150 माइनस 1102 कितना होता है, दैट इज 48 होता है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग p का वैल्यू निकाल देंगे, 48 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज p का वैल्यू आ रहा है 12। तो आंसर हो जाएगा देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 12। तो ये हो गया सम नंबर 10 का सॉल्यूशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 11। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हम लोग को मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है, क्वेश्चन में नॉट गिवन, वो निकालना है। इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज इज 44.8, अरिथमेटिक मीन दैट इज x बार कितना दिया हुआ है 44.8, और डेटा में हम लोग को कुछ x का डेटा दिया है, कुछ f का डेटा दिया है, मतलब ये वेरिएबल है और ये फ्रीक्वेंसी है। x के फॉर्म में हम लोग को 20 30 40 50 60 70 ये सब डेटा दिया हुआ है, these are the data which has been given। और f के फॉर्म में हम लोग को डेटा दिया हुआ है 5, फिर क्वेश्चन मार्क 15 10 8 और 5 का डेटा दिया हुआ है। तो ये हम लोग को डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हम लोग को मिसिंग फ्रीक्वेंसी 7 आएगा आंसर, ये भी बता दिया गया है। फ्रीक्वेंसी हम लोग को 5 दिया है, क्वेश्चन मार्क है 15 है 10 है 8 है और 5 है, ठीक है। तो ये हम लोग को होमवर्क बनाना है, इसको फटाफट सबको ही होमवर्क जरूर से बना लेना, और कमेंट में बताना कि क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, दैट इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 50 to 60 इज नॉट नोन। 50 to 60 जो क्लास इंटरवल है ना, उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। फाइंड आउट इफ द अरिथमेटिक मीन इज 52। अरिथमेटिक मीन क्वेश्चन में गिवन है 52। क्लास इंटरवल का डेटा में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 डेटा दिया हुआ है, और 5, 3, 4, 7 क्वेश्चन मार्क 6 और 13 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखो लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी टी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को पी मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल कॉपी कर देंगे। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80। ये हम लोगों ने क्लास इंटरवल को कॉपी कर दिया। नाउ क्लास इंटरवल कॉपी करने के बाद हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी है उसको एफ डिनोट करके लिख देंगे। 5, 3, 4, 7 मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हमने पी कंसीडर किया, तो यहाँ पी लिख देना, फिर 6 एंड देन 13। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग लिख देंगे मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू, जिसको हम लोग डिनोट कर देंगे x। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 10 और 20। तो ये लोअर क्लास बाउंड्री है, अपर क्लास बाउंड्री है। लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री दोनों को ऐड, डिवाइड बाय 2, मतलब 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइड बाय 2 15, 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइड बाय 2 25, 30 प्लस 40 70, 70 डिवाइड बाय 2 35। ऐसे खुद से करो। 40 प्लस 50 90, 90 डिवाइड बाय 2 45, 50 plus 60 100, 110, 110 divided by 2 55, 60 plus 70 130, 130 divided by 2 65, 70 plus 80 150, 150 divided by 2 75। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम बना देंगे एफ एक्स, एफ इंटू एक्स। तो 5 इंटू 15 75 होता है, 3 इंटू 25 75 होता है, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू 35 140 होता है, 7 इंटू 45, तो 45 का टेबल्स में 7 देखना है, तो 47 से 280 और 7 5 से 35, तो ये हो जाएगा 315। p इंटू 55, ये 55 p हो जाएगा। 6 इंटू 65, तो 60 इंटू 6 360 और 5 6 30, तो 390 हो जाएगा ये। एंड 13 इंटू 75, तो 13 इंटू 75 थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। 75 इंटू 13 975। अब हमको क्या करना है, f का टोटल कर लेंगे पहले, समेशन f, इसी को हम लोग कैपिटल N कहते हैं। तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 13 38, 38 प्लस p, और समेशन fx का भी टोटल कर लेंगे। तो 75 प्लस 75 150, 150 प्लस 140 290, 290 प्लस 315, 290 प्लस 315 प्लस 390, इसको अलग रखते हैं, प्लस 390 प्लस 975, दैट इज 1970 प्लस 55p। तो ये हमारा डेटा रेडी हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, इसके नीचे लिखना है, यहां से लिख रहे हैं अरिथमेटिक मीन दैट इज x बार इक्वेशन समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। तो क्वेश्चन में देखो अरिथमेटिक मीन गिवन है, कितना दिया हुआ है 52, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 52
समेशन एफ एक्स कितना दिया है 1970 प्लस 55p, तो यहां हम लिख देंगे 1970 प्लस 55p, और समेशन एफ हम लोग का आया है 38 प्लस p, 38 प्लस p। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 52 इंटू 38, कैलकुलेटर चलाएंगे, 52 इंटू 38 1976 प्लस 52p इज इक्वल टू 1970 प्लस 55p। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जितना भी p वाला डेटा है उसको एक तरफ ले लेना है, मतलब 52p माइनस 55p एंड 1970, ये माइनस उधर जाके माइनस 1976, तो यहां पे आ रहा है -3p, यहां पे आ रहा है -6। देखो 52 माइनस 55 होता है -3, इसलिए -3p, और 1970 माइनस 1976 होता है -6, तो दोनों तरफ माइनस ना कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली p का वैल्यू आएगा 6/3, दैट इज 2। देयरफॉर आंसर हो जाएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 2। तो होपफुली आज का क्लास जरूर समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया तो कमेंट में बता देना, जो भी प्रॉब्लम है जैसे जरूर से बताना, क्लास कैसा समझ में आया जरूर से बताना, फ्रेंड्स तक क्लास को पहुंचाओ, क्लास को शेयर करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।